सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉची यूलर इक्वेशन किस टाइप की होती है, ठीक है। और इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉची यूलर इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे पास कॉची यूलर इक्वेशन है गिवन क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में तो वो राइट डाउन करके नहीं देता ना कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो तो हमें खुद से फाइंड आउट करनी होती है कि ये इक्वेशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो, जब भी मेरे पास कॉची यूलर इक्वेशन पाएगी तो जो मेरे पास डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ वेरिएबल्स पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स टाइप्स का वेरिएबल है। तो सबसे पहले क्या पाएगी, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स पाएंगी। और जो वेरिएबल्स है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स है तो एक्स की पावर क्या है, पावर में एन है, तो एन ही ऑर्डर का मेरे पास डेरिवेटिव उसके साथ में मल्टीप्लाई में पाएगा। यहाँ पे जैसे एक्स की पावर एन माइनस वन है तो यहाँ पे डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, एन माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और जो ये ए वन ए टू ए एन टर्म्स हैं, ये सब मेरे पास कॉन्स्टेंट्स होती हैं, ठीक है। इनकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे देखो एक्स है, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे वन है, तो मेरे पास ये डेरिवेटिव किस ऑर्डर का, ये भी वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास कॉची यूलर इक्वेशन हो जाती है। तो अब मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कॉची यूलर इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगा। देखो, इसका देखते हैं हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम इसमें एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि मेरे पास है जेड। सबसे पहले एक चीज समझो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। देखो, मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें इस टाइप की टर्म्स होती है dy अपॉन dx। इसमें y क्या होता है, y होता है मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि जो y वेरिएबल है मेरे पास वो x पे डिपेंड कर रहा है, और x होता है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे z को। और z को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, z को इंट्रोड्यूस करेंगे x इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर z, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो ये तो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से z की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ log लो, तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू z log e। log की प्रॉपर्टी से z आगे आ जाएगा ना, तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z आ जाएगा मेरे पास log x। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आ गई log x, ठीक है। अब एक चीज समझो, जब मेरे पास z की वैल्यू log x है तो मैं यहाँ से डी जेड अपॉन डी से निकालता हूँ। देखो, डेरिवेटिव करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स। और जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें किस टाइप की टर्म्स है, जैसे उसमें है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। वही बात है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब देखो, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स इसमें पुट करो, तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड इंटू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से मेरे पास जो आया वो आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, x को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी जेड। अब देखो, जो डेरिवेटिव है दोनों साइड वो किस पे ऑपरेट हो रहे हैं, y पे ही तो ऑपरेट हो रहे हैं दोनों डेरिवेटिव्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी जेड। बस यहीं से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जो ये चीज आई है ना, इसको मैं बोलता हूँ डी। डी क्या होता है, डी को तुम कह लो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स या फिर डी बाई डी जेड। तो यहाँ से कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, देखो, जब कभी भी मेरे पास जो कॉची यूलर इक्वेशन पाएगी तो उसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, एक्स को पुट करेंगे ई रेज टू पावर जेड, जिसमें मेरे पास जेड एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, जैसे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें पक्का है कि ये टर्म्स तो जरूर पाएंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर वो कॉची यूलर इक्वेशन है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया x और डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसको मैंने d मान लिया। तो जो ये इक्वेशन है इसमें इस चीज की वैल्यू क्या हो गई, ये मेरे पास d हो गया, बचा क्या y, तो इसको मैं पुट करूंगा dy, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव के लिए था। मान लो ये टर्म है इंटू डी स्क्वेयर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, ठीक है। और जैसे थर्ड ऑर्डर के लिए है तो एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो जैसे यहाँ पे 2 था तो मैं कहाँ तक लेके गया, डी को -1 तक। अब यहाँ पे 3 है तो मैं डी को ले जाऊंगा -2 तक। तो ये हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 4 है तो मैं डी को ले जाऊंगा D-3 तक, अगर 5 है तो D-4 तक, ऐसे ही चलता जाएगा। जितना डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है उसी हिसाब से हम करेंगे। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम ये सब क्या कर रहे हैं। क्यों ऐसे डायरेक्ट समझाऊंगा तो तुम्हें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो मुझे ये देखना होता है कि मेरे पास कॉची यूलर इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स के साथ देखो, वेरिएबल्स हैं, सब वेरिएबल्स हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स। तो देखो और जो वेरिएबल्स हैं जैसे x की पावर 2 है उतने ही उधर ऑर्डर का डेरिवेटिव मेरे पास प्रेजेंट है, x की पावर 1 है तो उतनी ही ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ से मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरे पास ये कॉची यूलर इक्वेशन है। अब कॉची यूलर इक्वेशन तो ठीक है समझ में आ गई, पर इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मेन बात तो सोल्यूशन की है ना। तो मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे e रेज़ टू पावर z, और फिर जब हम log लेते हैं तो वहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाती है, z आ जाता है मेरे पास log x, ठीक है। और जैसे ये टर्म है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी क्या था मेरे पास, डी था x इंटू डी बाई डी एक्स। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा डी इंटू वाई, ठीक है। और जो ये है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, देखो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, इसको मैं पुट करूँगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस D1 डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर देखते हैं मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है। ये भी था और ये भी था डी बाई डी जेड। तो देखो मेरे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले ये है प्लस में 5 में है तो लिखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस 5, देखो प्लस 5 इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे डी वाई, तो प्लस 5 इंटू डी वाई। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इसको एज इट इज रख लो, प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब उस पूरी इक्वेशन में से y को कॉमन लो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, d इंटू डी माइनस वन प्लस 5d प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास 4 है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 5d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और सोल्व करो थोड़ा सा तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये रिड्यूस होके बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब मैंने इस टॉपिक से पहले इसी टॉपिक को पढ़ाया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं और फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं। अब तुम ये पूछोगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे बन गई। देखो जो मेरे पास डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कांस्टेंट्स ही तो है ना, इस डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ भी एक कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना और फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना। पर इसमें मेरे पास राइट साइड 0 है, मतलब q की वैल्यू 0 है, तो मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल तो निकलेगा नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे CF। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि ये सब मैं कैसे बता रहा हूँ तो तुम मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, इसी टॉपिक पे थी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो y के साथ वाली इक्वेशन होती है मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, तो मैं d को m मान के चलता हूँ, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस 2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, m की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और -2, और दोनों वैल्यूज रिपीट हो रही है। और मुझे पता है जब भी मेरे पास m की दो वैल्यूज और दोनों वैल्यूज रिपीट हो तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है c1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर -2x हो जाएगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो जब भी मैंने x लिख दिया तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो d मेरे पास क्या था, मैंने बताया था d या ये है x इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स, और d इज इक्वल्स टू डी बाई डी जेड। जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करा था तो हमने नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चले थे z, तो ये मेरे पास x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा c1z प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर -2z, ये आएगा मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये नहीं आएगा, ये मैंने लिख दिया तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी देखो, जेड क्या था, जेड मेरे पास log x था, तो जेड की जगह log x रखो तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू c1 log x प्लस c2 इंटू ई मैंने क्या करा था, x को पुट करा था ना ई रेज टू पावर z। अब ई रेज टू पावर -2z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2, तो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यही होता है सी एफ प्लस पी आई की वैल्यू तो मेरे पास 0 है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा c1 log x प्लस c2 इंटू एक्स रेज टू पावर -2। और इसी टाइप के सॉल्यूशन क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।